नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, झारखंड में वो होगा जो सरकार चाहेगी, वो नहीं जो राज्यपाल चाहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण के तहत सोमवार को सरायकेला स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल रमेश बैस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने भाजपा के प्रभाव में आकर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को लौटाया है। महामहिम सरकार के विपरीत चल रहे हैं। यही हाल उन सभी राज्यों का है जहां भाजपा राज्यपाल आसीन है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने विधानसभा से पारित 8 विधेयक राजभवन को लौटाया। झारखंड के राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे गए 8 विधेयक केंद्र ने राजभवन को लौटा दिया है। केंद्र ने इन विधेयकों से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों की टिप्पणियों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है ताकि राष्ट्रपति की सहमति के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। गृह मंत्रालय के अवर सचिव वी के पटनायक ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को विधेयकों के साथ पत्र भेजा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने पत्र मुख्य सचिव को भेजते हुए विधेयकों पर टिप्पणियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इन विधेयकों पर मांगा गया है स्पष्टीकरण, जिसमें ठेका श्रम विनिमय और उन्मूलन, झारखंड संशोधन विधेयक 2015, औद्योगिक प्रतिष्ठान अवकाश झारखंड संशोधन विधेयक 2015, झारखंड श्रम कानून संशोधन विधिक प्रावधान विधेयक 2018, औद्योगिक विवाद विधेयक 2018, झारखंड दुकान और स्थापना संशोधन विधेयक 2018, फैक्ट्री विधेयक 2019, अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति का हस्तांतरण विनियम 2018, तंबाकू उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संशोधन बिल 2021। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपिता के विचार और आदर्श किसी भी हाल में जीवन से समाप्त नहीं होने देना चाहिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार, आदर्श और संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। आज का दिन देश के लिए अस्मरणीय दिन है। किसी भी हाल में उनके विचारों को समाप्त नहीं होने देना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल रमेश बैस ने मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली बड़ी खबर, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का नियम प्रभावी नहीं होने पर विधानसभा समिति नाराज, कहा रिपोर्ट की होगी जमीनी जांच। निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान प्रभावी नहीं होने पर विधानसभा क्रियान्वयन समिति ने चिंता जताई है। सोमवार को विधानसभा में क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, जहां विभाग के द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट पर समिति ने नाराजगी जताई है। समिति ने इसे जल्द से जल्द प्रभावी बनाने को कहा है। विधानसभा के द्वारा गठित इस समिति की यह पहली बैठक थी, जिसमें समिति के संयोजक नलिन सोरेन, विधायक प्रदीप यादव, श्रम विभाग के सचिव राय शर्मा सहित कई मौजूद थे। गौरतलब है कि विधानसभा के द्वारा गठित क्रियान्वयन समिति में नलिन सोरेन संयोजक और विधायक प्रदीप यादव, सुदेव कुमार सोनू, नारायण दास और भूषण बाड़ा सदस्य के रूप में है। अगली बड़ी खबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निकली वैकेंसी, इंटरव्यू से होगी नियुक्ति, योग्यता 10वीं पास। झारखंड की राजधानी रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में वैकेंसी निकली है। इन पदों पर इंटरव्यू के माध्यम से सीधी नियुक्ति होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। कुल 134 पदों पर बहाली होनी है, जिनमें आदेशपाल, प्रयोगशाला सेवक, स्वीपर, प्लम्बर, सरदार या फिर डोम जमदार, सईस, दफ्तरी, वार्ड सेवक, फरास और शराब के पदों पर बहाली होगी। अगली बड़ी खबर, 9 फरवरी को होगी हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अगली बैठक 9 फरवरी को होगी। बैठक शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार के कार्यक्रमों में अभिवादन के लिए जोहार अनिवार्य। झारखंड सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रमों और सरकारी समारोह में अभिवादन के लिए जोहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इस आशय का पत्र मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से सोमवार को सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है। प्रधान सचिव की ओर से जारी निर्देश के अनुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहा गया है कि झारखंड की पहचान एक जनजातीय बाहुल्य राज्य के रूप में है। झारखंड राज्य की संस्कृति में जोहार बोलकर अभिवादन किए जाने की परंपरा है, जो इस राज्य की विशिष्ट संस्कृति एवं समृद्ध परंपरा को प्रतिबिंबित करता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में
यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं सरकारी समारोह में अभिवादन के लिए जोहार शब्द का उपयोग किया जाएगा। वही पौधा, पुस्तक, शॉल, मेमेंटो से करें स्वागत। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार के राजकीय कार्यक्रमों और सरकारी समारोह में गणमान्य अतिथियों के स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ या एक पुष्प का उपयोग नहीं किया जाए। इन्हें पौधा, पुस्तक, शॉल, मेमेंटो में से कुछ देकर स्वागत किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए स्कूलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू। राजधानी रांची के कई स्कूलों ने आने वाले शैक्षणिक कैलेंडर में 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जानकारी के अनुसार फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से उपलब्ध कराए गए हैं। रुचि रखने वाले छात्र अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म को पहले ही भर सकते हैं, जिनमें सरला बिरला स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, चिरंजीवी कॉन्सेप्ट स्कूल सहित स्कूलों ने 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण फॉर्म स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, टीजीटी के 1294 व पीजीटी के 987 शिक्षकों के चयन के लिए जिलों ने सौंपा रोस्टर। हेमंत सोरेन सरकार के महत्वाकांक्षी मॉडल और आदर्श विद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू हो गई है। राज्य के 24 जिलों में 80 मॉडल स्कूल और 325 प्रखंडों में आदर्श विद्यालयों को बनाया जा रहा है। इन विद्यालयों में +2 शिक्षक पीजीटी और हाई स्कूल शिक्षक टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के बीते दिनों इससे संबंधित बैठक हुआ, जिसके बाद जानकारी आई कि 5 जिलों को छोड़ बाकी के 19 जिलों में कुल 2281 शिक्षकों के चयन के लिए जिलों द्वारा जेईपीसी को रोस्टर भेजा गया है। 2281 शिक्षकों में कुल 1294 शिक्षक पीजीटी के लिए और 987 शिक्षक टीजीटी के हैं। देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा जिलों ने अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अगली बड़ी खबर, पारा कर्मियों के आमरण अनशन का 7वां दिन, अब तक 6 भर्ती, 7 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक। झारखंड राज्य अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ एवं झारखंड राज्य NRHM ANM GNM कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल का 14वां दिन है, जबकि आमरण अनशन का 7वां दिन है। अब तक 6 अनशनकारियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी धरना स्थल पर पहुंची। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ संघ के 5 प्रतिनिधि वार्ता के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां निर्णय हुआ कि 7 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग होगी और संघ के 5 प्रतिनिधि इस मीटिंग में रहेंगे। वहीं माले के विधायक विनोद सिंह ने भी अनुबंध कर्मियों से मिलकर उनकी मांगों को सुना। अगली बड़ी खबर, बीएड की रिक्त सीटों के लिए चौथी काउंसलिंग आज से। झारखंड के बीएड कॉलेजों में तीसरे राउंड की काउंसलिंग की समाप्ति तक लगभग 9500 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। लगभग 4000 रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए चौथे चरण का काउंसलिंग 31 जनवरी से शुरू होगी। वैसे अभ्यर्थी जिनका कहीं नामांकन नहीं हो पाया है, वे चौथे राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इस राउंड में आवेदन करने के लिए 2 फरवरी तक का समय दिया गया है। सभी इच्छुक CML रैंक वाले अभ्यर्थी विभिन्न बीएड कॉलेजों में खाली सीटों के आधार पर वह अपने CML रैंक देखते हुए 10 कॉलेजों का चयन प्राथमिकता के आधार पर कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, 4 फरवरी को देवघर आएंगे अमित शाह, नैनो खाद कारखाना की रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी 2023 को देवघर आएंगे। देवघर पहुंचकर वे सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन करेंगे। उसके बाद संथाल परगना को बड़ी सौगात देंगे। गृह मंत्री श्री शाह जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को के नैनो खाद कारखाना की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री के देवघर आगमन के कार्यक्रम की पुष्टि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दी है। अगली बड़ी खबर, खतियान आधारित स्थानीयता बिल फिर राज्यपाल को भेजेगी हेमंत सोरेन सरकार, बोले जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य। खाद्यान्न आधारित स्थानीयता विधेयक फिर से राज्यपाल को भेजा जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को यह बात राजधानी रांची में कही। राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा 1932 के खाद्यान्न आधारित स्थानीयता विधेयक को सरकार को लौटाए जाने के फैसले पर उन्होंने ऐतराज जताया। कहा, यह भाजपा के इशारे पर हुआ। श्री भट्टाचार्य ने बीजेपी को बाहरी जनता पार्टी करार दिया। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि यह बाहरी लोगों की साजिश है। अगली बड़ी खबर, ऊर्जा विकास निगम भी अपने अफसर कर्मियों को देगा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ, आदेश जारी।
झारखंड सरकार के द्वारा लागू की गई ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा ऊर्जा विकास निगम और इसके अनुषंगी कंपनी झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम के अफसर एवं कर्मियों को भी मिलेगा। इसको लेकर ऊर्जा विकास निगम प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होने के बाद पूरे झारखंड के विद्युत कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अगली बड़ी खबर, 15,34,889 ग्रीन राशन कार्ड धारियों को जनवरी में भी नहीं मिला राशन। झारखंड के 15,34,889 राशन कार्ड धारियों को राशन नहीं मिला। जिन्हें राशन नहीं मिल रहा वह ग्रीन कार्ड धारी हैं। ऐसे कार्ड की संख्या राज्य में 4,91,654 है। वहीं पिछले 5 माह से ग्रीन कार्ड धारियों को नियमित राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं ग्रीन कार्ड धारी को दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में सरकारी राशन नहीं मिला है। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना चलाई है। इस योजना के तहत राज्य की ओर से अनुदानित दर पर 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल प्रति माह लाभुकों को दिया जाता था, परंतु पिछले 6 माह से इस योजना के लाभुकों को राशन नहीं मिल पा रहा है। अगली बड़ी खबर, केंद्र ने दिया झारखंड के PMAY का पैसा रिलीज करने का आदेश। राज्य ने मांगा था 508 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना का काम झारखंड में फरवरी महीने से रफ्तार पकड़ेगा। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए फंड रिलीज करने का आदेश दे दिया है। फरवरी के पहले सप्ताह में झारखंड को राशि मिल सकती है। आवास योजना का पैसा खत्म होने के बाद नवंबर 2022 में झारखंड के नगरीय प्रशासन निदेशालय ने केंद्र को पत्र लिखकर 508 करोड़ रुपए मांगा था। अब केंद्र ने राशि जारी करने का आदेश कर दिया है। फंड नहीं होने के कारण राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों का निर्माण रुक गया था। राज्य भर में करीब 95,000 मकान निर्माण के विभिन्न स्टेज में रुक गए थे। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य लोगों को जोड़ना व नफरत खत्म करना था। राजेश ठाकुर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई। इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन समारोह का गवाह झारखंड भी बना। समापन समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, भारत जोड़ो यात्रा के राज्य संयोजक सुबोध कांत सहाय, महागठबंधन की ओर से मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा का लक्ष्य लोगों को जोड़ना और नफरत को खत्म करना था। यह सुखद संदेश है कि यात्रा में कांग्रेसियों से ज्यादा आम जनता, शिक्षाविद, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, RBI के पूर्व गवर्नर, फिल्म अभिनेता अभिनेत्री जैसे लोग शामिल हुए। अगली बड़ी खबर, गर्मी में न हो पेयजल समस्या, तैयार करें विशेष योजना आयुक्त। पलामू आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने सोमवार को विभिन्न विभागों की प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षा की। आयुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता को आगामी गर्मी को देखते हुए विशेष योजना तैयार करने का निर्देश दिया ताकि पेयजल की समस्या उत्पन्न नहीं हो। उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल में सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, बारिश नहीं के बराबर हुई है, जल स्तर नीचे गिर गया है। ऐसे में पेयजल संकट गहराने की संभावना है। समय रहते विशेष योजना तैयार करने से समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इधर गिरिडीह के बगोदर के आर्मी जवान की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत, होली के बाद होनी थी शादी। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के डोरियो गांव के रहने वाले आर्मी जवान पंकज कुमार पटेल का शव सोमवार को पंजाब के पटियाला स्थित बैरक कैंपस में मिला है। शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और परिजनों से मामले की जानकारी ली। लोग शोक संतप्त परिवार को संभालने में लगे। इसके बाद परिजन गिरिडीह से पटियाला के लिए रवाना हो गए हैं।